न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। 31 जुलाई को ब्रजमंडल यात्रा के दौरान मेवात के नुहू में हुई हिंसा के बाद आज सावन के आखिरी सोमवार को मेवात के नल्हड़ महादेव मंदिर में यात्रा निकालने की परमिशन न मिलने पर हिंदू समाज के लोगों ने संत समाज के मार्गदर्शन में रेवाड़ी के ही शिवालय में जाकर जलाभिषेक किया। विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले हिंदू समाज के लोग भारी संख्या में रेवाड़ी के राजीव नगर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे, जहां जलाभिषेक करने के साथ उन्होंने मंदिर और मंदिर के साथ लगती मस्जिद में एक साथ जय श्री राम के जमकर नारे लगाए। हिंदू समाज के लोगों द्वारा यहां जलाभिषेक करने की सूचना पर पुलिस प्रशासन द्वारा पहले से ही सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे और यहां आने वाले हर किसी पर बड़ी ही बारीकी से नजर रखी जा रही थी। जलाभिषेक के बाद विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष राधेश्याम मित्तल ने पत्रकारों से बातचीत में हरियाणा सरकार को पूरी तरह नाकाम बताया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सुरक्षा वाले बयान की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि G20 का बहाना लेकर सरकार जनता की सुरक्षा से बच रही है और सिर्फ वोटों की राजनीति की जा रही है। उन्होंने शासन और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए और कहा कि हम कानून को मानने वाले लोग हैं। समस्त हिंदू समाज विश्व के कल्याण की कामना करता है, इसीलिए स्थानीय स्तर पर जलाभिषेक करने का फैसला लिया गया था। उन्होंने सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा कि हम तो अपनी सुरक्षा खुद कर लेंगे, लेकिन अगर सरकार में जरा भी दम है तो एक दिन के लिए जुमा की नमाज रोक कर दिखाए। उन्होंने कहा कि हम झुकने वाले नहीं हैं। विचार विमर्श के बाद यात्रा फिर से निकाली जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदुओं पर राज वही करेगा जो हिंदू की बात करेगा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। आज के प्रोग्राम में कहेंगे करना तो हमें कुछ था, पर अपने देश की आन बान शान को रखते हुए ये किया। पिछले 31 जुलाई को जो नल्हड़ महादेव शिव मंदिर में जल अभिषेक करने के लिए गए थे, कुछ आतंकवादी परिस्थिति दिमाग वालों ने जो हमारे हिंदुओं पे जो हमला किया था, वो हमारी यात्रा खंडित रह गई थी। हमने उसको पूर्ण करने के लिए और ये कल आज का कार्यक्रम रखा था, पर सरकार नाकाम है। वो अपनी नाकामियों को दिखाने के लिए G20 का बहाना लेके, अगर भाई G20 है वो हमारी रक्षा नहीं कर सकती, हम अपनी रक्षा करने के लिए में सक्षम है। मनोहर लाल खट्टर जी ने पहले भी कह दिया था, अगर मैं एक एक आदमी के लिए फोर्स नहीं लगा सकता। ये एक एक आदमी की बात नहीं थी, 10,000 आदमियों की बात थी। 12 बजे हमला हुआ था, 5:45 पे पुलिस आई है। क्यों आई है? किसकी नाकामी रही? या तो पुलिस की नाकामी या प्रशासन की नाकामी, या प्रशासन उनसे मिला हुआ था। सबको तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट किया जाना चाहिए। हमारी ये यात्रा ठीक है, हमने अपने देश की आन बान शान को रखते हुए जो G20 हिंदुस्तान में होने जा रहा है, हो रहा है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में भारत की छवि खराब ना हो, उसके लिए देखते हो हमारे सभी हिंदुओं ने, सभी अधिकारियों ने ये फैसला लिया ठीक है कि लोकल लोग वहाँ के जल अभिषेक करेंगे। हर हमने जिले स्तर पर अभिषेक हमने किया है। आज की स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? रेवाड़ी की एकमात्र मस्जिद जहाँ एक ही परिसर के अंदर दरगाह और शिव मंदिर, ये शिव मंदिर ही था। एक तो इन्होंने कहने का मतलब कौन अधिकारी आया, सरकार पहले किस विचार की थी? 60 साल रही है। जहाँ पहले अंदर हमारे भोलेनाथ का मंदिर था, इन्होंने लोगों ने सरकार इनकी थी, दबाव में आके इसको ठीक है बाहर रख दिया, बाहर बैठा दिया गया भोलेनाथ को। अब इनको इसमें भी दर्द हो रहा है। अब हमारे कुछ पीछे पेंट कर दिया गया बाहर, जबकि इन्होंने पूरे हमारे मंदिर के अंदर भी हरा पेंट कर रखा था। अब हमने बाहर दीवार पे पेंट कर दिया। पीपल के पास इन्होंने लैट्रिन बना रखी है। और हमारे ये हिंदू समाज चाहते अगर जो इन्होंने किया हम वो करें, पर हम नहीं करना चाहते। कानून के हिसाब से करेंगे। कानून हमने DC साहब को एप्लीकेशन भी दी थी, अगर भाई इसको पीपल के पास से लैट्रिन को हटाया जाए, पर प्रशासन ने कुछ नहीं किया। प्रशासन इनकी, ये सरकार इनकी वोट लेना चाहती है। कभी भी ना मिली थी इनकी वोट और ना ही मिलेगी। जिस तरह से यात्रा को कहीं ना कहीं खंडित किया गया है, तो क्या हिंदुओं में रोष है इसको लेकर? हिंदू में 100% रोष है, हिंदुओं में 100% रोष है। पर हिंदुओं ने सिर्फ अपने देश की आन बान के लिए, और नहीं तो कितनी पुलिस लगा लेते, कितनी फोर्स लगा लेते जाने के लिए, हिंदू नहीं रुकता। पर मैं सरकार से एक बात कहूंगा, एक दिन के लिए जुम्मे की नमाज को रोक के दिखा दे। एक दिन के लिए छोटे से छोटे मंदिर में पूरे हिंदुस्तान में ये
हमले, आतंकवादी हमले कर देंगे, पर हमने अपना हिंदुस्तान देखना है। ये अपने इसको देश को अपना देश मान ही नहीं रहे। किसी आदमी ने, हमारे हिंदू भाइयों ने, हिंदू नेताओं ने जिनकी वोट चाहिए, उन्होंने तो कहा है ये 2 गुटों में झगड़ा था, सब कुछ उनकी वोट लेने की राजनीति थी, कोई झगड़ा परिपलान इसमें वो भी मिले हुए हैं। पर ऐसा है, सबसे पहले जब गोली लगेगी, जब ये गोली मारेंगे इनके परिप्लान से पहले पुलिस वालों को, जब ऐसे नल्लड़ में सबसे पहले 4 पुलिस वाले को मारा गया है और उसके बाद सबसे पहले इनको ही टारगेट बनाया जाएगा। एक हमारी हिंदू जज थी, उसके साथ इन्होंने अभी नल्लड़ महादेव मंदिर में सबसे पहले उसके बच्चे को छीनना है और उसी को टारगेट बनाया गया है। हम तो अपनी रक्षा कर लेंगे, पर इनकी रक्षा अधिकारियों की, सरकार की कौन करेगा? ये पुलिसकर्मी भी जो बैठे हैं ये अपनी ही रक्षा कर पाएंगे। 2 सवाल तो सरकार ने आज तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की, जो कि नाकामी, बिल्कुल नाकामी है, कोई कार्रवाई। चुनाव में भी किसका कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा? वो चुनाव की बात हम किसी पार्टी से नहीं रखते, हम हिंदुत्व की बात करते। जो हिंदुत्व की बात करेगा, हिंदुस्तान में राज करेगा, ये बात दिमाग से निकाल दे। दूसरी पार्टियां भी, हम हैं उसी के साथ जो हिंदुत्व की बात करेगा। देखिए जी, आज का जो कार्यक्रम विशेष परिस्थितियों में ये सामाजिक सौहार्द के कारण हमारे हिंदू समाज ने, संत समाज ने अपने स्थानीय शिवालयों में जलाभिषेक करके मनाया है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस यात्रा का प्रारूप पुनः तय किया जा सके। ये केवल और केवल G20 की बैठक के कारण हिंदू और संत समाज पीछे हटा है, और अगर बैठक ना होती तो आज हम भारी संख्या में वहाँ पर जाके दिखाते, हमें कोई रोक के दिखाता। तो इस प्रकार की मनसा छोड़ दे, और जिस प्रकार की मनसा, जैसे हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने बताया है कि ये जगह कब्जा ली गई है, मैं कहता हूं कि सब विशेष समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग आए और अपना बड़ा दिल करके कहे कि हमारा ये स्थान और तुम्हारा ये स्थान, जबकि हमारा मानना है, हमारे पास पीछे के रिकॉर्ड है कि ये जगह सारी की सारी हमारी है, इनकी जगह नहीं है ये। इसके बावजूद अगर हमारे साथ कोई 3-5 करने की कोशिश करेगा तो ऐसा नहीं है। हिंदू समाज ने 1992 में जिस प्रकार से ढांचे को गिरा दिया था, सिर्फ 5 मिनट लगते किसी भी ढांचे को ध्वस्त करने में, तो ये मन से बात निकाल दे। हम बुद्धिजीवी हैं, हम लोग समझदार हैं, हम संगठनों के अधिकारी हैं। हिंदू समाज पुनः विश्व के कल्याण की कामना करता है, और विश्व के कल्याण के अंदर पूरे राष्ट्र के, पूरे विश्व के सभी देश आते हैं। इसलिए हम मंदिरों में ये भाषा गूंजाते हैं कि भारत अखंड हो और विश्व का कल्याण हो। ये सब एक होने वाला है। G20 की बैठक की आपको पहले ही था 28 तारीख को जलाभिषेक। देखिए, नहीं, हमें इस प्रकार की केंद्र से कोई सूचना नहीं थी, या हरियाणा सरकार ने भी हमें सूचना नहीं दी थी कि दिल्ली NCR क्षेत्र में 3 सितंबर को G20 की बैठक होने जा रही है। ये सूचना बाद में मिली है, और अगर ये सूचना हमें पहले से मिलती तो हम ये जो घटना है, ये जो कार्यक्रम आज किसी कारण से लोकल समाज कर रहा है, ये हम 21 अगस्त को करते, जो कि श्रावण मास का ही सोमवार था। बैठक इसी दिन क्यों रखी गई आज, मतलब G20 की? नहीं, आज के दिन कोई बैठक नहीं है, वहां पर माहौल खराब ना हो। 3 सितंबर की बैठक है दिल्ली NCR क्षेत्र में। दिल्ली NCR क्षेत्र में हम सब, यहाँ का इलाका दिल्ली NCR क्षेत्र में आता है, और वहां पर किसी प्रकार का माहौल खराब ना हो। और अगर माहौल खराब हो तो हिंदू समाज के ऊपर कलंक ना लगे कि ये हिंदू समाज की वजह से माहौल खराब हुआ है। अदरवाइज आप लोगों ने बार बार देखा है, मीडिया ने, कि विशेष समुदाय के लोगों ने बार बार देश का माहौल खराब करने का प्रयास किया है, और वो बार बार माहौल खराब करने का प्रयास करते आए हैं और करते रहेंगे। लेकिन हम झुकने वाले नहीं है। हम इस यात्रा को बिल्कुल इनकार नहीं कर रहे हैं कि इसके दोबारा तय किए जाने की पूरी संभावना है। मैं कह रहा हूं कि इस यात्रा का प्रारूप दोबारा तय किया जा सकता है। ऐसी चीजों पर चर्चा की जा सकती है समाज में बैठकर, और समाज को पुनः जगाने का काम करेंगे। धन्यवाद।